हेलो 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 एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ मेधा रीडिफाइंड। बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप सारे लोगों का। पहली बात तो माफ़ी ही मांगते रहते हैं, लेकिन माफ़ी क्योंकि 9th के कंटेंट लाने में हम लोगों ने फिर थोड़ी देरी कर दी। मैंने आपके लिए मैथ्स में एक चैप्टर नंबर सिस्टम्स ख़त्म किया है 3 पार्ट्स में, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो आपको पसंद आया होगा। उस पर फीडबैक्स भी आपके अच्छे आए हैं। और हम लोगों ने पॉलिनोमियल ऑलरेडी आपके लिए शो का कंटेंट बहुत डिटेल में 5 पार्ट्स में डाल के रखा है। मैं उसका वन शॉट भी आपके लेकर आऊंगा, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि एक चैप्टर थोड़ा मुश्किल है, 12 नंबर का चैप्टर है। आप इसको डिटेल में पढ़ने के लिए पार्ट वाइज वीडियो देख लो तो आपको काफी फायदा हो जाएगा। वो कुल मिलाकर 4-5 घंटे की वीडियो है 5 पार्ट्स में, तो आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में करके देख लोगे तो काफी फायदा। लेकिन उसमें बहुत रेंज ऑफ सवाल, सारी थियरी बहुत डिटेल मैंने आपको पढ़ा रखी है, तो वो आप देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर उसकी सारे वीडियोस की लिंक्स कॉपी कर दूंगा। और हमने हमेशा ये बोला है, जब हमने सिलेबस का ओवरव्यू किया था, जब भी कोई वीडियो बनाया तो हमने हमेशा बोला है कि एक किताब है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। दुनिया की आप कोई किताब लगा लीजिए, लेकिन एक किताब जो आपको बहुत वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स देता है वो तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और मैं हर चैप्टर की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सोल्यूशन आपके लेकर आता हूँ, खासतौर से ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, क्योंकि लॉन्ग आंसर मैं अपनी वीडियोज में करा देता हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पॉलिनोमियल्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन फॉर क्लास 9th। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये आगे बहुत यूज होने वाले। इन टर्म्स ऑफ द वेटेज इन योर एनुअल एग्जामिनेशन 12 नंबर का चैप्टर है। तो बहुत तेजी से शुरू करते हैं। मैं हर सवाल के साथ क्या लॉजिक लग रहा है, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है वो भी बताऊंगा। एमसीक्यू से शुरू करेंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। और 10th और 12th के रिजल्ट्स आ गए तो हम लोग उसमें भी थोड़ा बिजी थे। आप लोगों के उस पर बहुत अच्छे कमेंट्स आए, थैंक यू सो मच। लेकिन अगर कोई भी चैनल पर नया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने फीडबैक दीजिए, बताइए हम और क्या बेहतर आपके लिए कर सकते हैं। 9th के लिए लाइव सेशंस भी हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। पॉलिनोमियल्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन। आपके स्क्रीन पर सवाल ये रहा, चले। राइट द करेक्ट आंसर इन ईच, ये पहले एमसीक्यूज वाला सेक्शन है। राइट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। इन सवालों में दिक्कत क्या होती है कि लोग नॉट अ पॉलिनोमियल पढ़ लेते हैं। सवाल में ये पूछ रहा है कौन सा पॉलिनोमियल। वैसे आपको सवाल देख के समझ आ जाएगा। पॉलिनोमियल जब बता रहे थे तो हमने एक बात करी पॉलिनोमियल की, मैं ये लिख भी दे रहा हूं। पॉलिनोमियल में जब हमने बात करी दैट पावर ऑन द वेरिएबल, पावर ऑन वेरिएबल should be a whole number, should be a whole number in its most simplified form। जो भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया है in its most simplified form, ये बात हम लोगों ने बहुत डिटेल में करी है वीडियो में, बहुत डिटेल में करी है वीडियो में, ध्यान रखिएगा। So the power on the variable should be a whole number in its most simplified। सिंप्लीफाई कर लेना और अंत में देखना पॉलिनोमियल में जहां जहां वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है वहां पावर होल नंबर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, अगर है तो पॉलिनोमियल हो जाएगा। आइए देखते हैं। जब मैं इसको लिखूंगा तो ठीक है, यहां वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें पावर 2 है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चों ये नीचे है, तो इसको जब मैं ढंग से लिखूंगा तो आएगा x² - 2 x to the power -2। ऊपर चला जाएगा ना ये x², तो -2 हो जाएगा। ये पावर नेगेटिव हो गया, ये होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। b √2x - 1, √2x - 1 का मतलब क्या हुआ? अब जैसे ये लिखा हुआ है तो इवेंचुअली √2x - 1 मतलब √2 का मतलब x to the power ½ -1, पावर होल नंबर है जी? बिल्कुल नहीं। ये क्या कंडीशन है? x² + 3x to the power 3/2/√x, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में। यहां तो पावर होल नंबर है, बिल्कुल सर। क्या यहां मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं? बिल्कुल। क्या मैं इसको x to the power 3/2 x to the power ½ लिखूंगा कि नहीं? बिल्कुल। तो अगर मैं इसको थोड़ा और एक्सपोनेंट का नियम a to the power m/a to the power n के लॉजिक से x² + 3x to the power 3/2 - 1/2 हो जाएगी नहीं? बिल्कुल। और ये क्या हो गया? x² + 3x 3 - 1 2/2 दैट इज 3x to the power 1। क्या अपने सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में जहां जहां वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है वहां पावर होल नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये पॉलिनोमियल हो गया, ये पॉलिनोमियल हो गया। ये भी चेक कर ले, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन ही नहीं है, ये रैशनल फंक्शन है। तो इसमें आप उस तरीके से पावर चेक ही नहीं कर सकते। ये रैशनल फंक्शन है, इस बात का ख्याल रखो। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ही नहीं, ये रैशनल फंक्शन है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं, ये एक रैशनल फंक्शन है। मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं,
लेकिन प्लीज ध्यान रखिएगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, टॉपिक है, तो मैं हर में आपको लॉजिक बताऊंगा कहां क्या हो सकता है, ये ध्यान रखिए। चले बढ़े आगे, आइए। रूट 2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। रूट 2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। अब डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता था? डिग्री दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता था कि जहां जहां वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है उन सारी जगहों में से हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल क्या है। डिग्री का मतलब क्या था बच्चों? डिग्री का मतलब था हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल इन द एंटायर एक्सप्रेशन। हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल क्या है, ये आपकी डिग्री थी। अब लोग कहेंगे सर यहां तो पावर वेरिएबल है ही नहीं, लेकिन क्या बच्चों हम लोग इसको ये नहीं लिख सकते रूट 2 अगर नहीं है तो x टू द पावर 0 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? आराम से सोच के बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अगर ये पावर 0 है, एक ही जगह वेरिएबल है और कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो वहां पर पावर क्या है? 0। हाईएस्ट पावर क्या है? 0। डिग्री क्या हो जाएगी? 0। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इस पर बनता है कि डिग्री 0 है, ये बात ध्यान रखिएगा। रूट 2 से मत पिक करिएगा कि डिग्री है ना, वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर। यहां वेरिएबल दिख नहीं रहा है लेकिन हम बना सकते हैं। x टू द पावर 0, डिग्री 0 है। डिग्री एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 0 डिग्री और 0 पॉलिनोमियल की डिग्री में बात होती है, सवाल आगे होगा। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 4x टू द पावर 4 प्लस 0x क्यूब प्लस 0x टू द पावर 5 प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू व्हाट? अब ये एक थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल है, कॉन्ट्रोवर्शियल, लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। ये टर्म नहीं है ना, कंफ्यूज मत होना, ये टर्म नहीं है, ये टर्म नहीं है बच्चों। जब इसको मैं सिंप्लीफाइड 0 से मल्टीप्लाई करने में कोई पॉइंट बनेगा, तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ढंग से लिखूंगा तो ये एक्सप्रेशन का 4 से 0 से मल्टीप्लाई करूं, कोई पॉइंट नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करूं, कोई पॉइंट नहीं, 0 हो जाएगा। तो बचा क्या? मैं इसीलिए हमेशा लिखता हूं अपने सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में। 0 के साथ मैंने कोई वेरिएबल अटैच भी कर दिया तो क्या ही पॉइंट है, वो तो 0 ही हो जाएगा। तो वो टर्म है नहीं आपके पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, नहीं है वो टर्म। ये इवेंचुअली ये एक्सप्रेशन ये है। अब आपके वेरिएबल पर जहां एग्जिस्ट कर रहा हाईएस्ट पावर क्या है, तो डिग्री 4 हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। 3 सवाल पहले ही बहुत अच्छे, इसमें 5 मत मार्क करिएगा, 5 नहीं है क्योंकि वो टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, एग्जाम्पलर में बहुत प्यारे प्यारे सवाल है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जिन लोगों को भी थोड़ा समझने में दिक्कत हो और धीरे नोट करो, पॉज करके नोट कर दिया आई एम मूविंग अपवर्ड, तो ये मिट जाएगा। मैं ऊपर मूव कर रहा हूं तो ये थोड़ा मिट जाएगा बच्चों, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चले, ये हम थर्ड शायद कर चुके, फोर्थ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल की बात जब भी की जाती है, एक बात ध्यान रखिएगा। यहां से मैं एक और आपके लिए कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा। डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल की बात, जीरो पॉलिनोमियल का मतलब px इज इक्वल टू टर्म 0। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक, तो 3 ऑप्शन दिए, कंफ्यूज मत होइएगा। क्या मैं इसके साथ भी, जैसे पीछे वाले साथ, क्या मैं इसके साथ एक्स स्क्वायर लगा दूं तो ये पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाएगी? ठीक है। अगर मैं इसके साथ, क्यों नॉट डिफाइंड हो रही? आंसर इसका नॉट डिफाइंड है, इसका आंसर नॉट डिफाइंड, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्यों है नॉट डिफाइंड। अगर मैं इसके ऊपर पावर x टू द पावर 2/3 लगा दूं तो भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? आराम से सोचिए और बताइए। लेकिन जब हम लोगों ने पॉलिनोमियल की परफेक्ट डेफिनेशन पढ़ी और शुरुआत ही जिससे की कि भैया पॉलिनोमियल वही एक्सप्रेशन कहलाएगा, वही एक्सप्रेशन कहलाएगा जिसमें कोई भी, जिसमें वेरिएबल पर पावर सिर्फ होल नंबर होगा, सिर्फ होल नंबर होगा। मैं यहां पर पावर फ्रैक्शन लगा रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि ये पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर रहा है और इसकी डिग्री 2/3 हो जाएगी, तो ये तो गलत बात हो गई ना, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं रहा। तो अब मैं 0 के साथ कोई भी वेरिएबल विद एनी पावर अटैच कर दूं, इसीलिए बोलते हैं कि मैं जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके साथ मैं एक ऐसा वेरिएबल भी अटैच कर सकता हूं जो उसको पॉलिनोमियल ही ना बनने दे, मतलब उस पर पावर फ्रैक्शनल हो जाए, रूट हो जाए, नेगेटिव हो जाए। मैं इस पे 0 अपॉन x लिख दूं, x स्क्वायर लिख दूं, ये भी तो एक्सेप्टेबल है, दिक्कत क्या है? लेकिन यहां पर ये इवेंचुअली ये क्या हो गया, 0x टू द पावर -2, तो ये डिग्री थोड़ी इस पे डिफाइंड हो सकती है, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं बना। इसीलिए बोलते हैं कि आप डिग्री नहीं डिफाइन कर सकते जीरो पॉलिनोमियल की, क्योंकि वो अपने साथ कोई भी वेरिएबल अटैच कर सकता है किसी पावर के साथ। बात क्लियर है? पक्का समझ गए? चले आगे बढ़ा जाए। इफ px इज इक्वल टू x स्क्वायर -2 रूट 2x प्लस 1 देन p ऑफ 2 रूट 2 इज व्हाट? अगर किसी को ये समझने की जरूरत दिक्कत है तो इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल।
इसको बोलते हैं बच्चे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ सर कि मैं जहां जहां x है, एक्सप्रेशन में जहां जहां x है वहां x की वैल्यू 2√2 डाल दूं, पुट x इज इक्वल टू 2√2 इन द एंटायर px की एक्सप्रेशन। बहुत ध्यान से करना, वेरिएबल 2√2 है तो मैं निकालता हूं। px अपना कितना है बच्चों, x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1। सो अब p ऑफ 2√2 निकालना ना, ठीक है, दैट इज नथिंग बट 2√2 का होल स्क्वायर, x की जगह डालना माइनस 2√2, x की जगह 2√2, बहुत बढ़िया, प्लस 1, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। 2√2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, माइनस 2 इंटू 2 4, √2 इंटू 2 2, तो ये भी 8, बहुत बढ़िया, प्लस 1, कट के वैल्यू कितनी आई 1। कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। बात समझ गए, जहां जहां एक्सप्रेशन में एग्जिस्ट कर रहा है वहां वहां पर आपको 2√2 पुट कर देना x की जगह और वैल्यू आपकी आ जाएगी। चलिए ठीक है, अगला सवाल 6, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू -1। कुछ नहीं करना है, पुट करना है, तो मतलब आपको p ऑफ -1 निकालना है। एक्सप्रेशन क्या है 5x, तो दैट इज 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, दैट इज -5 माइनस 4 इंटू प्लस 1 -4 प्लस 3 -9 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू -6। बहुत ध्यान से करिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। अगर आपको हल्की सी भी कंफ्यूजन हो तो मुझे तेजी से बताइए। इतनी बात समझ गए कि नहीं समझे, इतनी बात समझ गए कि नहीं समझे। 1604 कहाँ से, अच्छा ठीक है, ये लिखा होगा, ठीक है ठीक है, ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये किताब में है, ठीक, पीडीएफ का हिस्सा है, ठीक, बात पक्का। सिंपल सवाल है, पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसमें गलती करते हैं। अगर इसमें एक ऑप्शन दिया होता है एनी रियल नंबर, कई बार ऑप्शन दिया होता है एनी रियल नंबर, ये ध्यान रखिएगा, गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, नहीं होगा। एक चीज और आएंगे, 0 फॉर 0 पॉलिनोमियल पे, वो रियल नंबर होता है, ये नहीं रियल नंबर होता है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल सर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इफ px is equal to x plus 3 then px plus p of minus x is equal to what? बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। वही का जैसे आप p1 निकाल रहे थे, क्या कर रहे, x की जगह मान लो p of minus x का मतलब, p of minus x का मतलब रिप्लेस x by minus x in the entire expression, in entire expression, यही करना है आपको, ठीक, in the entire expression। तो p of x कितना दिया हुआ है, p of x कितना दिया हुआ है, x प्लस 3, बिल्कुल। p of माइनस x कितना हो जाएगा, जहां जहां फंक्शन में x है वहां माइनस x पुट कर दो, माइनस x प्लस 3, प्लस करना है, बिल्कुल ऐड कर दो दोनों इक्वेशन नॉर्मल तरीके से, x और x कट जाएगा, 3 प्लस 3 6, ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, 3 और 3 6। बहुत ध्यान से करिएगा, जहां जहां आपके फंक्शन में एक्सपेंशन है वो ध्यान रखिएगा। ये देखिए अगला सवाल आ गया, यही सवाल की मैं बात कर रहा था, 0 ऑफ 0 पॉलिनोमियल। 0 ऑफ 0 पॉलिनोमियल क्या होगा, इसका आंसर होता है एनी रियल नंबर, इसका आंसर होता है एनी रियल नंबर। मैं आपको कारण बता रहा हूं क्यों। जब आप 0 पॉलिनोमियल की बात कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, p of x is equal to 0, यही तो हुआ 0 पॉलिनोमियल कि the only term in that entire polynomial is px is equal to 0। अब अगर मैं यहां पर p of 1 निकाल लूं तो क्या आएगा 0, अगर मैं यहां पर p of -3 निकाल लूं तो क्या आएगा 0। जब भाई पूरे एक्सप्रेशन में कोई वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो वो इंडिपेंडेंट है ना, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा, वो इंडिपेंडेंट है। तो आप 1 पुट करो, -3 पुट करो, p of 1/3 पुट करूं तो वैल्यू क्या आएगी, तब भी 0 आएगी। तो मैं दुनिया का कोई भी रियल नंबर पुट कर दूं, आंसर 0 ही आएगा। दैट इज व्हाई 0 for 0 polynomial is any real number, because it is independent of that value। You put any real number, the value is going out to be 0। और 0 क्या होता है किसी पॉलिनोमियल का, वो x की वैल्यू जिस पे आपका पॉलिनोमियल 0 बन जाए, वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल होता है। तो मैं कोई भी रियल नंबर पुट करूं, मेरा पॉलिनोमियल 0 ही रहेगा। तो हर रियल नंबर मेरे पॉलिनोमियल का 0 है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। डिग्री और 0 में कंफ्यूज नहीं होना है। The zero of the polynomial px is equal to 2x plus 5 is what? कैसे निकालते हैं p 0 किसी पॉलिनोमियल का, कैसे निकालते हैं 0 किसी पॉलिनोमियल का। 0 निकालने के लिए इक्वेट px is equal to 0, इक्वेट px is equal to 0। 2x plus 5 को 0 रखिए, 2x is equal to -5 हो जाएगा, x की वैल्यू -5/2 आ जाएगी। जो भी x की वैल्यू निकल कर आ रही है वही आपका 0 है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ये सिंपल सवाल है तो कंफ्यूज नहीं होना है।
वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 इज व्हाट। देखिए इसको दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो आप इसको सारी वैल्यूज पुट करके देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा, या तो आप सारी वैल्यूज पुट करके देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा, वरना आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे तब भी आपका जीरो आ जाएगा। 8th में आप लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत सीखी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही कर दे रहा हूं। दूसरा तरीका है 2 पुट कर, चलो पहले 2 पुट करो, कितना होगा 4, 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 14 नहीं हो रहा, जिस पे ये जीरो बन जाएगा वो जीरो हो जाएगा। 1/2 पुट करते हैं, तो 2 इंटू 1/4 1/2 प्लस 7/2 8/2 माइनस 4 7/2 माइनस 4, तो 2 इंटू 1/2, हाँ ठीक है, तो यही होगा बी ऑप्शन। आप इसमें पुट करो 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 7/2 माइनस 4, क्या वैल्यू आएगी, ये कटेगा, तो 1/2 प्लस 7/2 माइनस 4, 1/2 प्लस 7/2 कितना होगा 8/2 माइनस 4, वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 माइनस 4, दैट इज 0। सो द आंसर इज 1/2। एक दूसरा तरीका इसका है, आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, तो आप 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 से फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करो क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस क्या चाहिए प्रोडक्ट माइनस 8, सम क्या चाहिए 7, तो 8x माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x कॉमन लोगे x प्लस 4 आएगा, माइनस 1 कॉमन लोगे x प्लस 4 आएगा, ध्यान रखना x की वैल्यू -4 और x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी यहां से, दोनों को जब इसको एक बार इक्वेट करोगे इसको एक को, तो 1/2 ऑप्शन में आ जाएगा। बात समझ आई कि नहीं? गिव मी अ मोमेंट, जस्ट आई एम कमिंग अप। एक ठीक है, चलो ठीक है, चले अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। ठीक, ये समझ गए या क्या मैं क्लीन कर दूं? अगर इतना आप लोगों ने नोट बहुत क्लमजी हो जाए, क्या मैं क्लीन कर दूं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले बढ़िया, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बात समझ गए होंगे? अगर किसी को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में दिक्कत है तो प्लीज मत करिएगा, बता रहा हूं, ध्यान रखिए। बहुत बढ़िया, ये बहुत प्यारा सवाल है, रिमाइंडर थ्योरम पे सवाल है। इफ x टू द पावर 51 प्लस 51 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, रिमाइंडर इज व्हाट? क्या आप 50 बार, अगर आप इसको नॉर्मल लॉन्ग डिवीजन मेथड से करोगे आपको 50 बार डिवीजन करना पड़ेगा, 50 बार। इसीलिए तो रिमाइंडर थ्योरम बना। क्या है रिमाइंडर थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम क्या स्टेट करता है? रिमाइंडर थ्योरम ये स्टेट करता है दैट रिमाइंडर लेफ्ट, रिमाइंडर when polynomial px is divided by x minus a is nothing but the remainder is p of a, the remainder is p of a। दिखाई दे रहा है? बहुत छोटा तो नहीं लिख रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। जब मैं किसी पॉलिनोमियल को x माइनस a से डिवाइड कर रहा हूं तो जो रिमाइंडर होता है वो p of a। इसी यही तो फैक्टर थ्योरम दिया है कि अगर रिमाइंडर 0 बन गया तो फैक्टर हो जाता है। अगर p of a की वैल्यू 0 आ गई मतलब रिमाइंडर 0, और किसी चीज को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाए तो फैक्टर हो जाता है, वही फैक्टर थ्योरम। ठीक, सो द रिमाइंडर इज p ऑफ a। अब एक चीज ध्यान रखिए, गलती क्या करेंगे, आप किससे डिवाइड कर रहे हो? x प्लस 1 से। तो x माइनस a इज इक्वल टू x प्लस 1 है, तो a की वैल्यू जो है वो -1 हो जाएगी, ये ध्यान रखना। a की वैल्यू -1 हो जाएगी, ये ध्यान रखना। इसका दूसरा तरीका ये है कि x प्लस 1 को 0 से इक्वेट कर दो, x माइनस 1 आएगा, ये a की वैल्यू है, a -1 है। तो अब आप चेक कर लो कि आपका पॉलिनोमियल px क्या है। आपका पॉलिनोमियल px क्या है? x टू द पावर 51 प्लस 51, पक्का? x टू द पावर 51 प्लस 51 किस पे चेक कर रहे हो? p ऑफ a दैट इज p ऑफ -1, कितना हो जाएगा? -1 टू द पावर 51 प्लस 51 दैट इज इक्वल टू -1 टू द पावर 51, ऑड पावर होगा नेगेटिव ही आएगा, -1 प्लस 51 दैट इज नथिंग बट 50। ये ध्यान रखना, द रिमाइंडर इज नथिंग बट 50। इट्स अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट, बहुत बहुत बढ़िया सवाल है, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। तो किसी भी पॉलिनोमियल px को x माइनस a से डिवाइड करते हो तो कितना बचता है रिमाइंडर? p ऑफ a बचता है। दूसरी चीज a निकालते वक्त ख्याल रखिएगा, a निकालते वक्त ख्याल रखिएगा a की वैल्यू यहां -1 है, 1 मत पिक कर लीजिएगा, आंसर बिल्कुल अलग आ जाएगा, 52 आ जाएगा। ऑप्शन में है नहीं लेकिन आंसर 52 आ जाएगा। इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस kx देन द वैल्यू ऑफ k इज व्हाट? बस सिंपल है। अगर x प्लस a इज फैक्टर ऑफ px तो p ऑफ a 0 होना चाहिए, यही तो है फैक्टर थ्योरम। इफ x प्लस a इज फैक्टर ऑफ px तो p ऑफ a जो है वो 0 होना चाहिए, यही तो है फैक्टर।
अब आपका यहां पर x प्लस ए का काम कौन कर रहा है? x माइनस है, सॉरी x माइनस है, गलती हुई, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ, तो यहां x माइनस ए का काम कौन कर रहा है? x प्लस वन, a की वैल्यू कितनी हो गई? -1, तो p ऑफ a 0 होना चाहिए, मतलब p ऑफ -1 0 होना चाहिए, बिल्कुल उठाओ और वैल्यू पिक करो, तो 2x स्क्वायर प्लस kx है इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू -1, तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस k इंटू -1 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस k इज इक्वल टू 0, -1 का स्क्वायर प्लस 1, k इंटू -1, k की वैल्यू 2 आ जाएगी बच्चों। कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, k की वैल्यू इवेंचुअली 2 है, कोई भी दिक्कत है तो बताइए क्विकली। बात समझ गए? पक्का? कोई दिक्कत है तो बताइए। ऑप्शन नंबर सी आंसर है 2। क्या मैं अब इसको रिमूव कर दूं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफी जगह घेर ली है। दिक्कत है तो बताइए तेजी से, क्विकली, लेकिन प्लीज क्विकली। चले चलो आगे बढ़ते, नोट कर लिया। अब x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल व्हाट? x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल व्हाट? आप ध्यान से सोचिए और बताइए। अभी पिछला सवाल एकदम इसी पर है, किसका फैक्टर होगा? जिस पे px 0 बन गया वो है, ये सारे आपके px है। जो भी p ऑफ -1 अगर x प्लस वन फैक्टर है, मतलब p ऑफ -1 0 होना चाहिए। जो भी पॉलिनोमियल -1 पे 0 बन गया वो आपका, जो भी पॉलिनोमियल -1 पे 0 बन गया वो आपका फैक्टर हो जाएगा। ध्यान रखिए। आइए चेक करना शुरू करते हैं। पहले वाले में ऐसे ही पुट करता हूं, तो ये क्या होगा? -1 +1 माइनस ऑफ -1, तो +1 +1 कितना हो जाएगा? ये 2 आ जाएगा। नहीं है, इस पे आओ चेक करते हैं। -1 टू द पावर 4 1, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1 +1, ये भी 2 आ रहा है। नहीं है, आ जाओ इस पे चेक करते हैं। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, -1 x की जगह +1, ये बन रहा है 1 1 1 1 कटा, तो x प्लस 1 इवेंचुअली b का फैक्टर है। चेक कर ले रहा हूं आखिरी में भी, लेकिन नहीं होगा। x टू द पावर 4 1, 3x क्यूब, तो x की वैल्यू -3, 3x स्क्वायर +3 +1, 3 और 3 तो कट गया, आंसर 2 आ रहा है। ये फैक्टर नहीं है, ध्यान रखिएगा। सो द आंसर नंबर इज बी इज आंसर। x प्लस 1 फैक्टर है, मतलब x इज इक्वल टू -1 किस पॉलिनोमियल का? 0। चारों में वैल्यू डाल के चेक कर लो, जिस पे भी 0 आ गया वो इवेंचुअली उस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 25x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5x स्क्वायर इज व्हाट? 25x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5x स्क्वायर इज व्हाट? बढ़िया सवाल है, ये बहुत प्यारा सवाल है। 5x प्लस 1 ऑप्शन नहीं है इसमें। अच्छा, चेक कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, 2-3 तरीकों से कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है ये सवाल, काफी अच्छा है। 25x स्क्वायर -1 प्लस 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर, तो 5x -1 का 5x प्लस 1, 5x -1, और यहां पे नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। 2-3 काम आप कर सकते हो, इसको थोड़ा सा पहले ओपन कर लो, आ जाओ। तो 25x स्क्वायर -1 a प्लस b का होल स्क्वायर लो, क्या आएगा? 1 प्लस 25x स्क्वायर प्लस 10x होगा। a प्लस b का होल स्क्वायर लगा, दिखाई दे रहा है सबको? बिल्कुल। कितना हो जाएगा ये? 50x स्क्वायर प्लस 10x। ठीक है, सिंप्लीफाई करना ही बेहतर था, 1 और 1 कट गया। ठीक, अब आप मुझे बताओ और देख के मुझे बताओ, क्या मैं इसमें से 10x कॉमन ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं? क्या मैं इसमें से 10x कॉमन ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं? आराम से बताओ। बिल्कुल। क्या बचेगा अंदर? 5x, और यहां क्या बचेगा? 1। ये बना आपका रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन। ये दोनों फैक्टर्स हुए कि नहीं हुए? फैक्टराइज ही तो किया हूं। ये दोनों फैक्टर्स हुए कि नहीं? एक फैक्टर हुआ 10x, एक फैक्टर हुआ 5x प्लस 1। 5x प्लस 1 ऑप्शन में है क्या? नहीं। 10x ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल, डी हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो इस एक्सप्रेशन को, दिखाई दे रहा है ना? हाँ ठीक है। 1 प्लस 5x के होल स्क्वायर को मैंने a प्लस b के होल स्क्वायर से खोला, a स्क्वायर 1, 5x का होल स्क्वायर तो 25x स्क्वायर और 2ab 10x। फिर मैंने 1 1 काटा, 50x स्क्वायर प्लस 10x कॉमन लिया, बस 10x कॉमन लिया। 10x ही ले सकते हैं कॉमन,
अंदर क्या बचेगा 5a, तो एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, जो भी ऑप्शन में था वो मार्क कर देना, ऑप्शन आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, प्यारा सवाल है। द वैल्यू ऑफ 249 स्क्वायर माइनस 248 स्क्वायर इज व्हाट? आइडेंटिटी के सवाल आ गए हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। सबको पता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं है? बिल्कुल। जहां पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है कि नहीं? बिल्कुल, पक्का पक्का। क्या है a की वैल्यू? 249, b की वैल्यू क्या है? 248, तो आंसर क्या हो जाएगा? 249 a प्लस बी 248 इंटू ए माइनस बी 249 माइनस 248। बिल्कुल सर, पक्का। 2 2 400, 440, 480, 488 और 497, एक यहां से कट रहा, इंटू 1, सो द आंसर इज 497। प्लीज स्क्वायर मत कैलकुलेट कर लेना, पागलपन हो जाएगा, वो बेवकूफी है, वो मत कैलकुलेट करना, आपसे निवेदन है। ठीक, सिंपल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और एक्सपैंड कर दिया, क्योंकि दूसरा वाला टर्म 1 आ रहा है, वो बहुत आसान बना दे रहा है आपका काम। आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल। ये मैं हटा दूं, ये मैं हटा दूं, सबने अगर नोट कर लिया हो और देख लिया हो तो ये मैं हटाना चाहता हूं। ठीक, सॉरी फॉर द साउंड गाइस, लेट्स मूव अहेड। द फैक्टराइजेशन ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 इज व्हाट? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी, किसको किसको आती है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, किसको नहीं आती है वो आप बताइए। तो मैं आपको बता भी दे रहा हूं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, वैसे हमने बहुत डिटेल में बात करी है। अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है a स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आपको इस b को दो ऐसे टर्म में तोड़ना है p और q में, दो ऐसे टर्म में तोड़ना है p और q में, ताकि p प्लस q की वैल्यू b के बराबर आ जाए। और b जब मैं बोल रहा हूं b along with साइन, b along with साइन के बारे में बोल रहा हूं। और pq की वैल्यू जो है, यही लोग गलती करते, सिर्फ ये ना ac आना चाहिए, एक्स स्क्वायर है कोएफिशिएंट इनटू कांस्टेंट टर्म, ये ध्यान रखना, ये आना चाहिए, ac आना चाहिए प्रोडक्ट। तो मैं इसको दो ऐसे टर्म में तोड़ रहा हूं ताकि सम b के बराबर आ जाए along with द साइन, और प्रोडक्ट ac के बराबर हो जाए, मतलब एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट। अब मेरा a का काम कौन कर रहा है? 4, c का काम कौन कर रहा है? 3, b का काम कौन कर रहा है? तो मुझे p प्लस q चाहिए, b along with साइन 8, और pq चाहिए a इंटू सी दैट इज 12। दो ऐसे नंबर ढूंढिए जिनका सम 8 हो और प्रोडक्ट 12 हो, जिनको भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती, मैंने आपको एक लाइन में बता दिया। दो ऐसे नंबर ढूंढिए जिनका सम 8 हो और प्रोडक्ट 6 और 2। अब साइन का ध्यान रखना, इसके बाद साइन का ध्यान रखना होता है, क्योंकि प्रोडक्ट भी प्लस 12 है और सम भी पॉजिटिव में है, इसीलिए प्लस 6 और प्लस 2 में ब्रेक करोगे, ये बात ध्यान रखना। प्लस 6 और प्लस 2 में बात करोगे, ये बात ध्यान रखना। एक सेकंड मुझे दीजिए। ठीक, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चले, ठीक, पी क्यू 12 है, पी प्लस क्यू प्लस 6 और प्लस 2 है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आपको दो ऐसे टर्म में तोड़ना, आपको पता लग गया, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए। तो 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6x प्लस 3, देखिए आप कुछ भी रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने इधर इसलिए रखा क्योंकि 3 का मल्टीपल है। तो आप इसमें से 2x कॉमन लोगे, पहले दोनों में से क्या बचेगा? 2x प्लस 3, 2x प्लस 1। कुछ मत सोचना दूसरा लेने के लिए, आपको ये बनाना है, 2x चाहिए, क्या कॉमन लेना पड़ेगा? 3, तो 2x प्लस 1। तो दो फैक्टर हो जाएंगे, 2x प्लस 3 और 2x प्लस 1। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी है आंसर, 2x प्लस 3 और 2x प्लस 1, बी है ऑप्शन, ध्यान रखिएगा, पक्का। आगे बढ़ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब? आपको निकालना है और हमें बताना है, आपको निकालना है और हमें बताना है। आप इसको एक्सपैंड करेंगे, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। पहले सिंप्लीफाई करिए फिर फैक्टर देखते हैं। अभी पीछे एक सवाल किया, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब, पक्का, प्लस 3ab, तो 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये ब्रैकेट खोल दो, माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, कटा कटा कटा, आंसर क्या होगा? 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ध्यान रखना, आप मुझे बताओ आपके फैक्टर फॉर्म में टूट गया कि नहीं टूट गया, क्या आंसर होएगा?
क्या आंसर होगा? सिंप्लीफाई करा, आपने दो फैक्टर में ऑलरेडी तोड़ दिया, एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है, क्या हुआ? यही ऑप्शन में मैच कर रहा है ना। सो द आंसर इज नथिंग बट आंसर नंबर डी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा सवाल है, बहुत लोगों के पेपर में पॉलिनोमियल आ रहा होगा, यूटी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल, द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x + 3 का होल क्यूब इज व्हाट? द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x + 3 का होल क्यूब इज व्हाट? नॉर्मल तरीके से एक्सपैंड करते हैं, नॉर्मल तरीके से एक्सपैंड करते हैं, x + 3 का होल क्यूब, दैट्स a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 into x into 3 into x plus 3, बिल्कुल ठीक, x क्यूब प्लस 27 प्लस 9x into x plus 3, एक बार और ओपन कर लो, x क्यूब प्लस 27 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 27x, थोड़ा इसको सेट कर लो, x क्यूब जरूरत है नहीं वैसे लेकिन सेट कर लो, 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 27, किसका कोएफिशिएंट पूछ रहा है? किसका कोएफिशिएंट पूछ रहा है? x का। x का कोएफिशिएंट क्या है आपके एक्सपेंशन में? 27। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। कुछ भी मुश्किल है तो बताइए, बहुत छोटा तो नहीं लिख रहा हूं, नहीं दिखाई दे रहा, ठीक, पक्का बात समझ गए? वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट प्रॉब्लम इज द लास्ट वन, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये तीनों नोट कर लीजिए क्योंकि मैं हटाने वाला हूं। वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट प्रॉब्लम इज द लास्ट वन, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत बार आया है, ध्यान रखिएगा। हम आगे बढ़ सकते हैं और इसको मिटा रहे हैं। चलिए, आपको दिया है इफ दिस इज इक्वल टू -1 द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस y क्यूब इज व्हाट? कौन कौन, जरा मैं पहले x क्यूब माइनस y क्यूब लिखना चाहता हूं, फिर मैं इस बात पर आऊंगा, इस बात पर मैं फिर आऊंगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं लेकिन मैं आपके लिए सॉल्व कर दे रहा हूं, फिर हम ऑप्शन नीचे देख लेंगे, ठीक। x क्यूब माइनस y क्यूब की आइडेंटिटी किसको किसको पता है? सच बताइए, क्या ये x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई होता है कि नहीं होता है? आराम से बताइए। जिन्होंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब पढ़ा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बहुत कंफ्यूजन हो, तीनों प्लस है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। अब मेरे पास ये आ गया, ठीक है, मेरे पास कोई भी एक, ना मेरे पास ये है ना मेरे पास ये है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास ये है ना, x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू -1 दिया है कि नहीं दिया है? सच बताइए। बिल्कुल। क्या मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं? अजीब सा दिख रहा है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं, आ जाओ। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स वाई इज इक्वल टू -1, बिल्कुल ठीक है। इसको उधर भेज दूं, कुछ कुछ क्रिएट होता हो तो दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई होगा -xy, बिल्कुल ठीक है। क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई को इधर लेकर आऊंगा तो प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा? सच बताइए। वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट प्रॉब्लम्स ऑफ दिस एंटायर चैप्टर, और क्योंकि आपको आइडेंटिटी के साथ खेलना सिखा रहा है, ये आपको आइडेंटिटी, देखिए जब भी सवाल में आइडेंटिटी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, जैसे ऊपर के जितने सवाल के पीछे वाले की स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी, इसमें आपको आइडेंटिटी बनानी है, इसमें दिया नहीं हो, आपको बनानी है। वो सवाल हमेशा बहुत अच्छा होता है, बहुत हाई, मतलब ये सवाल, ऐसे सवाल बहुत, मतलब आपको जेई वगैरह में भी दिख जाते हैं इस तरीके के सवाल। क्या वैल्यू आ गई? 0। मेरे पास इसकी वैल्यू नहीं, मेरे पास इसकी वैल्यू है बिल्कुल, कितनी? 0। अब मैं x माइनस वाई को 0 से मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। मुझे जरूरत है x के वैल्यू की, मुझे जरूरत है y के इंडिविजुअल वैल्यू की, बिल्कुल जरूरत नहीं। जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इज गोइंग टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड 0, ये ध्यान रखिएगा, आंसर इज 0। अब मैं आपके लिए ऑप्शन चेक कर ले रहा हूं नीचे, लेकिन मैं पक्का हूं कि ऑप्शन 0 होना चाहिए। ऑप्शन 0 है कि नहीं है? सच बताइए। ऑप्शन 0 है कि नहीं है? सच बताइए। बिल्कुल है। परफेक्ट, परफेक्ट। आगे बढ़ सकते हैं, आ जाओ। इफ 49x स्क्वायर माइनस b इज इक्वल टू 7x प्लस हाफ इंटू 7x माइनस हाफ, देन द वैल्यू ऑफ b इज व्हाट? बहुत बढ़िया सवाल है, सबको देख के पता लग गया। आपको दोनों साइड्स कंपेयर करने हैं, आपके सामने सवाल है, सबको देख के पता लग गया। तो 49x स्क्वायर माइनस b इज इक्वल टू 7x प्लस हाफ, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं लेकिन मैं लिख दे रहा हूं, 7x माइनस हाफ। अगर मैं इसको a मान रहा हूं और इसको b मान रहा हूं तो क्या ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है कि नहीं? बिल्कुल है। क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो 49x स्क्वायर माइनस b इज इक्वल टू नथिंग बट 7x का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल, दैट इज 49x स्क्वायर माइनस b इज इक्वल टू 49x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, x का स्क्वायर माइनस 1/4, कट गया
49 ही था, कट गया, माइनस बी इज इक्वल टू -1/4, माइनस माइनस कट गया, b की वैल्यू 1/4 आ गई कि नहीं आ गई। आपको इधर एक्सपैंड करके फिर मैच कराना था और आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको एक्सपैंड करा के मैच कराना था और आपको कुछ भी नहीं करना है। कोई भी समस्या हो तो बताइए। आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर, if a cube plus b cube plus c cube is equal to if a plus b plus c is equal to 0 then a cube plus b cube plus c cube बराबर कितना होगा, ये आपको निकालना है। बहुत अच्छा, आखिरी आइडेंटिटी है आपके बुक में जो आपको दी, अगर आपको याद हो, मैं यहां नीचे यही नीचे लिख दे रहा हूं। आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी कि नहीं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, एक आइडेंटिटी पढ़ी है ना, a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। पढ़ी कि नहीं पढ़ी, सच बताइए, याद है कि नहीं? सबसे बढ़िया आइडेंटिटी है। अब आपको दे दिया कि a प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? a प्लस बी प्लस सी, आपको बोल दिया कि 0 दिया हुआ है, मतलब ये वाला टर्म 0 हो गया। तो दिस पर्टिकुलर चीज, अगर ये 0 हो गया तो इसकी जरूरत है क्या? नहीं। तो ये इवेंचुअली क्या हो गया? इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज नथिंग बट 0। भाई 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई कर दो कोई, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3abc आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आंसर है कि नहीं? बिल्कुल आंसर है। पक्का? पक्का? कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, कोई भी दिक्कत हो तो जल्दी से बताइए। मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए, अगर दिक्कत है तो बताइए। क्या हमने 21 के 21 क्वेश्चन ऑलमोस्ट 30 मिनट में किए? 1 मिनट मैंने मोटा मोटी हर सवाल में लिया, क्योंकि मैं आपको समझा भी रहा हूं इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा। 30-35 मिनट्स में हम लोगों ने 21 प्रॉब्लम्स किए, एंड ऑल द प्रॉब्लम्स आर वेरी वेरी गुड क्वालिटी। दैट गिव्स यू सेंस कि कहां, कौन सी, कैसे, कब, कितने सिंप्लीफाइड फॉर्म में, और हर रेंज का सवाल कवर हो गया इन 21 सवालों में। क्या हम शॉर्ट आंसर सवालों में बढ़ सकते हैं? आइए देखते हैं, चलते हैं, लेट्स मूव इट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलिनोमियल? तेजी से बताइए खटाखट। 8 पॉलिनोमियल है, बिल्कुल 0 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं है। रूट 3x स्क्वायर माइनस 2x पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है। क्यों? पावर 2 है, पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस रूट 5x पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1 माइनस रूट 5x टू द पावर हाफ हो जाएगा, पावर फ्रैक्शन हो गया, नहीं हो जाएगा। ये आपका पॉलिनोमियल है क्योंकि ये नीचे -2 है, तो जब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूंगा तो 1/5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, होल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आराम से सोचिए और बताइए, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि ये रैशनल एक्सप्रेशन है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, नीचे x बचेगा। अब कोई कहेगा मैं एक्सपैंड कर दे रहा हूँ, कोई कहेगा मैं एक्सपैंड कर दूंगा, तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 अपॉन x। आप इसको सिंप्लीफाई भी करोगे तो x प्लस 6 प्लस 8/x आएगा, तो यहाँ तो पावर नेगेटिव ही हो गया, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी पॉलिनोमियल नहीं क्योंकि पॉलिनोमियल के स्ट्रक्चर में नहीं, रैशनल फंक्शन है। आखिरी चीज, यहाँ हम लोग a को वेरिएबल मान रहे हैं, यहाँ पर पावर क्यूब है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पावर 1 है, ये पॉलिनोमियल है। जिसको टिक कर रहा हूँ वो पॉलिनोमियल है। 1/2x पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/2x टू द पावर -1 हो जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में पावर नेगेटिव है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। ये सवाल आपसे ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। कैन वी मूव अहेड? ये पॉलिनोमियल है, कंफ्यूज मत होना, ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल है, लेकिन पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट टर्म हमेशा पॉलिनोमियल होता है। Every whether which of the statements are true or false, a binomial can have at most 2 terms. Every polynomial is a binomial. No, a binomial have degree 0, have degree 5, may have degree 5. 0 of a polynomial. तो a binomial can have at most 2 terms. बिल्कुल true है, 2 से ज्यादा हो नहीं सकता। Every polynomial is a polynomial, false हो जाएगा। जरूरी थोड़ी हर polynomial binomial हो भाई। x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन बाइनोमियल थोड़ी है। अब बाइनोमियल माइंड है डिग्री 0 डिग्री 5 ट्रू, तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है। क्यों? हो सकता है टर्म 2 होने चाहिए, टर्म तो प्यार कुछ भी हो सकता है। 0 फॉर 0 पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0, फॉल्स। अभी हम लोगों ने बोला कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बिल्कुल। अ पॉलिनोमियल कैन नॉट हैव मोर देन 1 0, फॉल्स। इट कैन हैव n नंबर ऑफ जीरोस डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ। पॉलिनोमियल के कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ये डिपेंड कर रहा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आपके पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, मतलब वो लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसका 1 0 होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है तो 2 0 होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 0 होगा, ध्यान रखिए। द डिग्री ऑफ सम ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स ईच ऑफ डिग्री 5 इज ऑलवेज 5। द डिग्री ऑफ सम ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स ईच ऑफ डिग्री 5 इज ऑलवेज 5 ट्रू है। इसके कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपका एक पॉलिनोमियल x टू द पावर 5 प्लस 6
और दूसरा पॉलिनोमियल है x टू द पावर 5 प्लस 10, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐड करोगे तो डिग्री थोड़ी बदलेगी, ऐड करोगे तो हो जाएगा 2x टू द पावर 5 प्लस 16, तो डिग्री तो 5 ही रहेगी, ऐड करने पे डिग्री थोड़ी बदल रही है, ऐड करने पे डिग्री नहीं बदल, डिग्री तो वही रहेगी, टर्म्स के कोएफिशिएंट बदल जाएंगे, डिग्री थोड़ी चेंज होगी, तो ये ट्रू है। ठीक, पहला वाला ट्रू, दूसरा वाला फॉल्स, तीसरा वाला ट्रू, चौथा फॉल्स, पांचवा फॉल्स, छठा ट्रू। कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। कैन वी टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑफ शॉर्ट आंसर टाइम, लेट्स सी। वैसे बहुत सारे सवाल मैंने आपको लॉन्ग वीडियोस में कराए हुए हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके लिए वो आसान हो जाएगा। क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल एटसेट्रा। 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल तो सिंपल बात है, ये तो 1 वेरिएबल में, 1 वेरिएबल का मतलब हुआ कि आप में कितने वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, 1 वेरिएबल एक ही है ना, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल x है, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल y है, ये 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, x भी यूज हो रहा है, y भी यूज हो रहा है, z भी यूज हो रहा है, ये 2 वेरिएबल है। तो जितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं उतने वेरिएबल पॉलिनोमियल, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये सब तो पूछना नहीं चाहिए, कैसा सवाल है, सब बकवास। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। 2x - 1 की डिग्री, पावर जहां वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है हाईएस्ट पावर क्या है, 1। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म, कोई भी कांस्टेंट टर्म अकेला एग्जिस्ट करेगा, डिग्री हमेशा 0। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल, पहले चेक कर लीजिएगा पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल नहीं होगा तो डिग्री नॉट डिफाइंड, पॉलिनोमियल है जी बिल्कुल, तो डिग्री हाईएस्ट पावर कितना है, 5। ठीक है, इसमें पॉलिनोमियल, इसको एक्सपैंड कर लेना, ये हो जाएगा y³ - y टू द पावर 7, पॉलिनोमियल है जी बिल्कुल है, डिग्री कितनी हो जाएगी, 7, ध्यान रखिएगा एक्सपैंड करने के बाद। फॉर द पॉलिनोमियल x³ + 2x + 1/5 - 7/2x² - x टू द पावर 6, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले आप उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, twice of x³ + 2x + 1 minus 35x² minus 10x to the power 6 upon 10। ठीक, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ढंग से, ये ओपन करूंगा तो होगा 2x³ + 4x + 2 minus 35x² minus 10x to the power 6। ठीक है, सारे टर्म है, ठीक है। डिग्री हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, अपॉन 10, कंफ्यूज मत हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन फर्क पड़ जाएगा। अपॉन डिग्री क्या है, 6, हाईएस्ट पावर 6 है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x³ का कोएफिशिएंट क्या है, उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो 2/10 1/5 x³ 4/10 2/5x प्लस 1/5 माइनस 35/10, तो 5 से जाएगा 7/2x² और 10/10 माइनस x टू द पावर 6, तो ये अब टर्म हो गया। x³ का कोएफिशिएंट क्या है, 1/5, x टू द पावर 6 का कोएफिशिएंट क्या है, -1। अब आप सामने हैं आपके एकदम, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 1/5। बात समझ गए कि नहीं समझे, सच बताइए, पक्का। एक्सपैंड करके लिखना तो 8th वाले अलजेब्रा के सवाल है, मैं कोई ऐसा सवाल उठाता हूं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, इसमें भी आप कोएफिशिएंट लिख दोगे। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। पहला वाला क्यूबिक, हाईएस्ट पावर जो है ये क्यूबिक है, ठीक है। अगला ये भी क्यूबिक है, एक ही एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन क्यूबिक है, हाईएस्ट पावर पे चेक करेंगे। ये लीनियर है, वेरिएबल 2 है, पावर हाईएस्ट पावर 1, तो लीनियर। क्यूबिक इज फॉर 3, क्वाड्रेटिक इज फॉर 2, लीनियर इज फॉर 1, कांस्टेंट जब डिग्री 0। ये क्वाड्रेटिक, ठीक, डिग्री 2 है। 3 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, 2 + x में क्या होगा, लीनियर, x पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1, y³ - y क्यूबिक, हाईएस्ट पावर देखना है, 1 + x + x² क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर, t² क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर, √2x - 1 लीनियर, x पे पावर 1 है, कंफ्यूज मत हो, √2 अलग है, x के साथ अलग है। Give an example of the polynomial which is monomial of degree 1। मोनोमियल में मतलब एक टर्म, डिग्री 1 मतलब 3x, एक ही टर्म, पावर 1। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20, 4x टू द पावर 20 प्लस
डिग्री 20, हाईएस्ट पावर 20 होना चाहिए प्लस 5x टू द पावर 10, कुछ भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 2, डिग्री 2 ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 3 टर्म, हाईएस्ट पावर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल व्हेन x इज इक्वल टू 3, आल्सो व्हेन x इज इक्वल टू -3। तो x इज इक्वल टू 3 पे जब डालोगे ये p ऑफ 3 निकालना, p ऑफ 3 क्या हो जाएगा 3 इंटू 27 81, 3 का क्यूब 27, माइनस 4 इंटू 9 36, 7 इंटू 3 21 और -5। तो 81 प्लस 21 102 माइनस 41, दैट मेक्स दिस 102 माइनस 41, दैट इज 61। सो p ऑफ 3 61 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, सच बताइए। बिल्कुल ठीक है। ठीक, अगला व्हेन x इज इक्वल टू -3 डाल दीजिए, p ऑफ -3 निकालना है। आइए देख लेते हैं, -3 पे क्या होगा 3 इंटू -27 -81, 4 इंटू 9 ही रहेगा -3 का, तो -36, 7 इंटू -3 -21 -5, सब नेगेटिव में है। 80 30 110 110 130 131 137 138 143। अगर गड़बड़ी होगी तो देख लीजिएगा, वैसे होनी नहीं चाहिए। -143। ठीक, पक्का। इफ px is equal to x square minus 4x plus 3, evaluate p2 minus p minus 1 plus p half। ये आप कर लेंगे कि मैं करूं? सच बताइए, ये सब सवाल करने की आवश्यकता है तो आप मुझे बताइए, फिर मैं करूं। ये सवाल आप मेरे ख्याल से कर लेंगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दे रहा हूं। p2 कितना होगा? p2 होगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 प्लस 3, तो -1। ठीक है। p ऑफ -1 कितना होएगा? p ऑफ -1 कितना होगा 1 प्लस 4 प्लस 3, दैट इज 8। और p ऑफ 1/2 कितना होएगा? 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 4 इंटू 1/2, तो -2 प्लस 3, दैट इज 1/4 प्लस 1 5/4। तो कितना हो गया? प्लस चाहिए ना, तो 8 प्लस 5/4 कितना होगा 32, 37/4 और माइनस p ऑफ -1 तो +1, 41/4 हो जाएगा। फाइनल आंसर एक बार चेक कर लीजिएगा, द आंसर वुड बी 41/4। सबकी वैल्यू निकालनी कर ली, ये आप कर लेंगे। अब मैं ये नहीं कर रहा, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। कैन वी मूव फॉरवर्ड? सॉरी, कैन वी मूव फॉरवर्ड गाइस? जल्दी बताइए, चले। अगर किसी को हल्की सी भी समस्या हो तो बताइए। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू। -3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x -3, -3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x -3। चेक करिए, -3 पे जीरो, px जो है वो x -3 है। p ऑफ -3 कितना होगा? -3 -3, दैट इज -6। जीरो है नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, फॉल्स है ये। ठीक है, सॉरी गाइस, जस्ट गिव मी मोमेंट। ठीक, -1 3 is the zero of a polynomial 3x plus 1, -1/3 is the zero of the polynomial 3x plus 1। चेक करके देखते हैं, आइए। px कितना है? 3x plus 1। आइए चेक करते हैं, p of -1/3 कितना होएगा? 3 इंटू -1/3 प्लस 1, दैट इज -1 प्लस 1 0 है। बिल्कुल ट्रू, फॉल्स है, ट्रू है। मतलब आपको वैल्यू डालनी है, चेक करनी है जीरो है कि नहीं है। मेरे ख्याल से आप ये सवाल कर देंगे। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें भी आपको करने की जरूरत नहीं, इसको 0 से इक्वेट करना है, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। 2x - 7 को 0 से इक्वेट करना है, x की वैल्यू 7/2 आ जाएगी। 3 - 6x को 0 से इक्वेट करना है, x की वैल्यू 3 = 6x, x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। और इसको 0 से इक्वेट करोगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसका 0 है 1/2, इसका 0 है 0, इसका 0 है 7/2, इसका 0 है 4। मैं वही सवाल कर रहा हूं बार बार, जो ध्यान रखिए। ये सवाल अच्छा है, मैं ऊपर वाला कर दे रहा हूं। 0 and 2 are the zeros of t square minus 2 or not। अब आप देखो दो तरीके से करने के। t square minus 2t को आप फैक्टराइज कर सकते हो कि नहीं? t into t minus 2। अब जब इसको 0 से इक्वेट करोगे तो t 0 आएगा, और जब इसको 0 से इक्वेट करोगे तो t की वैल्यू 2 आएगी। ये क्वाड्रेटिक है, इसलिए इसके दो जीरोस होंगे, एक 0 2 है, एक 0 0 है और एक 0 2 है। बिल्कुल ये ट्रू बात है। बहुत बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान रखिए। ये तो आप पुट करके देख लोगे, 9 -3 - 6 इज इक्वल टू 0 ही आएगा। ये भी ट्रू है, आखिरी वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ध्यान से रखिए। ठीक, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x - 2 का होल स्क्वायर प्लस x - ये अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम।
इसको आप एक्सपैंड कर दो पहले, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस 4x एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 4x, तो एक्स स्क्वायर ओपन करना ब्रैकेट में, दैट वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4x, कुछ कट रहा है क्या? कटा 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 कटा, क्या बचा? माइनस 8x बचा फाइनल। अब ये पॉलिनोमियल रेड्यूस होके px जो रेड्यूस होके बनी बच्चों, वो बनी माइनस 8x। क्या बनी? माइनस 8x। px को आप 0 से इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 8x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 आ जाएगी। ध्यान रखिएगा प्लीज, x की वैल्यू 0 आ जाएगी, ध्यान रखिएगा प्लीज। बहुत बहुत बढ़िया सवाल है ये। लोग गलती करते हैं, एक बार 2 रख देंगे, बोलेंगे फिर माइनस ना। सिंप्लीफाई करने के बाद आपका पॉलिनोमियल जो रिजल्ट कर रहा है वो वैल्यू पिक करना और वो आपका इवेंचुअल तौर पर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ सकते हैं। चलो 2-3 सवाल और हम लेंगे। आई गेस वी आर डन विद द बाय एक्चुअल डिवीजन फाइंड द फाइंड द क्वोशिएंट इन द रिमाइंडर दिस। तो ये डिवाइड करना और डिवाइड कर लेते हैं। बाय एक्चुअल डिवीजन बोल रहा है x टू द पावर 4 प्लस 1 को लॉन्ग डिवीजन करना है बच्चों x माइनस 1 से। एक्चुअल डिवीजन से आ जाओ कर लेते हैं। ठीक, थोड़ा नीचे लिखता हूं। लॉन्ग डिवीजन जिसको नहीं आता, आपको ये टर्म उड़ाते जाना। किससे मल्टीप्लाई करोगे? एक्स क्यूब से। क्या आएगा? एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, डिवीजन में जैसे नॉर्मल सब्ट्रैक्शन होता है, साइन चेंज, प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। क्या उतरेगा? एक्स क्यूब प्लस 1। ये एक्स क्यूब उतरा और प्लस 1 ऊपर से। किससे मल्टीप्लाई करोगे? एक्स स्क्वायर से। क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल साइन चेंज होगी, बिल्कुल। क्या आएगा? माइनस प्लस, कटा कटा। क्या उतरेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। किससे मल्टीप्लाई करोगे? प्लस एक्स से। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। बिल्कुल साइन चेंज, कटा कटा, ये साइन चेंज। क्या उतरेगा? एक्स माइनस 1। किससे मल्टीप्लाई करोगे? प्लस 1 से। क्या आएगा? एक्स माइनस 1। सब्ट्रैक्शन, एडिशन, कटा कटा, रिमाइंडर लेफ्ट इज 0। द क्वोशिएंट इज दिस। सो इन दिस क्वोशिएंट द क्वोशिएंट इज x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एंड रिमाइंडर इज बच्चों 0। कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। लॉन्ग डिवीजन में मैंने आपको करके दिखा दिया। अगर हल्की सी भी समस्या हो तो आप मुझे बताइए क्विकली। ठीक, बाय रिमाइंडर थ्योरम फाइंड वेदर px इज डिवाइडेड बाय gx और नॉट। आपको चेक करना अगर रिमाइंडर 0। देखिए सवाल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, कितने सवाल है क्योंकि ये वीडियो में बहुत लंबी बनाना नहीं चाहता हूं। आप लोग समझ गए? नोट कर लीजिएगा, ये वीडियो में बहुत लंबी बनाना नहीं चाहता हूं। ठीक है, हम इसको 2 पार्ट्स में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम इसको 2 पार्ट्स में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये तो आपको बता ही देता हूं। बाय रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx। px इज डिवाइडेड बाय gx। px कितना है? x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। gx है x प्लस 1। ध्यान रखिए। अब आप मुझे बताइए रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता था कि अगर x माइनस a से px को आप x माइनस a से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना बचेगा? p ऑफ a बचेगा कि नहीं बचेगा? आ जाओ, यहां पे a की वैल्यू। दूसरी चीज ध्यान रखना, a की वैल्यू क्या है। यहां a की वैल्यू क्या होगी? पहले वाले केस में कर रहा हूं, तो पहली चीज आपको निकालनी p ऑफ माइनस 1। आओ निकालते हैं। माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो माइनस 2, माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 4 और माइनस 1। ठीक, क्या आएगा? एक बार चेक कर ले। माइनस 1 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 1। ये कितना? माइनस 1 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर लेफ्ट इज 0 इन दिस केस। इज इट और नॉट? लेट मी नो। बहुत बढ़िया सवाल है। रिमाइंडर लेफ्ट इज 0 और नॉट। बताइए अगला सवाल क्या है? px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 50। g इज x इज इक्वल टू माइनस 3। तो आपको क्या चेक करना है? x माइनस a कितना है? x माइनस a की वैल्यू कितनी होगी? p3 चेक करना, यही रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर इज p3 आओ चेक करें। 27 माइनस 3 इंटू 9 27
प्लस 4 इंटू 9 36 प्लस 50। तो 27 कट गया, एक बार चेक कर लें तो गलती तो नहीं कर रहा हूं। 3 क्यूब 27, 3 इंटू 9 27, 4 इंटू 9 36 प्लस 50। रिमाइंडर बचा बच्चों आपका 86। तो इस केस में आपका रिमाइंडर है 86, ये ध्यान रखिएगा। इस केस में आपका रिमाइंडर है 86, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, बात समझे कि नहीं समझे, सच बताइए। अगला सवाल, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 gx की, अच्छा थर्ड सवाल अभी है। थर्ड सवाल है आपको 2x माइनस 1 है, तो आप 2x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करोगे, x की वैल्यू हाफ आएगी, तो p ऑफ 1/2 आपको चेक करना है, ये रिमाइंडर बताएगा। आओ चेक करते हैं, इसको थोड़ा ढंग से करेंगे। 4 इंटू 1/2 का क्यूब 1/8 माइनस 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 14 इंटू 1/2 माइनस 3। ठीक, दिस बेसिकली मेक्स दिस 1/2 कटेगा, दिस बेसिकली मेक्स दिस माइनस 3, दिस बेसिकली मेक्स दिस 7, दिस मेक्स दिस माइनस 3। गड़बड़ी तो नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। माइनस 3 माइनस 6 प्लस 7 1, 1/2 माइनस 3 6 प्लस 1 दैट इज 3/2। द रिमाइंडर लेफ्ट इज 3/2 और 1.5। दिखाई दे रहा है सबको? बिल्कुल। फोर्थ पार्ट में एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 1 माइनस 2x। तो फोर्थ पार्ट में बच्चों आपका gx है 1 माइनस 3/2x, आपका gx है 1 माइनस 3/2x। इसको आप 0 से इक्वेट करोगे तो 3/2x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 2/3। पक्का? बात समझ गए? बात समझे कि नहीं समझे, सच बताइए। अब p ऑफ 2/3 पे आप चेक करिए, बताइए रिमाइंडर क्या आ रहा है। ये मैं आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ूं। गिव मी अ मोमेंट, गिव मी अ मोमेंट गाइस। ठीक है, चलो चेक वेदर px इज अ मल्टीपल ऑफ gx और नॉट। कैसे चेक करोगे मल्टीपल है कि नहीं, ये पहले आप नोट कर लो और मुझे बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझ आई कि नहीं आई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ सकते हैं? बढ़ सकते हैं, बिल्कुल पक्का। चलो अगला सवाल, चेक वेदर px इज अ मल्टीपल ऑफ gx और नॉट। px इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मल्टीपल का मतलब क्या हुआ? अगर px मल्टीपल है gx का, px मल्टीपल है gx का, तो मतलब gx फैक्टर है px का। अगर px मल्टीपल है भाई, अगर 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो 3 जो है वो 6 का फैक्टर है। 3 जो है वो 6 का फैक्टर है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या चेक करना है? उल्टी बात कर, आपको चेक करना है ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो अगर x माइनस 2, पहले पार्ट में x माइनस 2 को चेक करना है, तो बेसिक तौर पर अरे आपको p ऑफ 2 0 आना चाहिए। अगर आ रहा है तो होगा। आइए चेक कर लेते पहले वाले पार्ट में। एक्स क्यूब क्या है? तो 8 माइनस 5 इंटू 4 20 प्लस 4 इंटू 2 8 माइनस 3, 8 8 16, एक्स क्यूब हो जाएगा 8 5 20, 8 माइनस 3, ठीक है। तो ये हो गया 8 8 16, 16 माइनस 23 माइनस 7। चूंकि 0 नहीं आ रहा है तो दिस इज नॉट अ मल्टीपल, नॉट अ मल्टीपल ऑफ दिस। अगले वाले में चेक करते हैं, पार्ट 2 में चेक करते हैं। x की वैल्यू 2x प्लस 1 0 है, कर लेना अभी, x माइनस है पहले निकाल लेना। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 1/2। आ जाओ p ऑफ 1/2 चेक, माइनस 1/2 चेक करो, आ जाओ कितना हो जाएगा? 2 इंटू माइनस 1/8 माइनस 11 इंटू 1/4 माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1/2 प्लस 5। पक्का? दैट इज माइनस 1/4 माइनस 11/4, 2 कट जाएगा, प्लस 2 प्लस 5। ये कितना हो जाएगा? गड़बड़ी नहीं करना, -5। ये ना मैं ऊपर से कुछ तो नहीं नोट कर रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल सही कर रहा हूं, बिल्कुल सही कर रहा हूं ना, ठीक है। चले तो -1/4 माइनस 11/4 कितना होगा? -12/4 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू -3 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 4। क्या इसमें भी रिमाइंडर 0 बच रहा है? नहीं, ये भी मल्टीपल नहीं है, ध्यान रखिए। मैं एक छोटी सी बात कर, हो सकता है कहीं कोई कैलकुलेशन, बहुत कम चांस है, मैं एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लूं, वैसे होना नहीं चाहिए।
ठीक है, सही है। 11 इंटू माइनस 11 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू माइनस 4 इंटू माइनस 1/2 प्लस, ठीक है, बिल्कुल सही, दोनों फैक्टर नहीं है। 16th वाला क्वेश्चन आप कर लोगे, इसमें आप बता देना p ऑफ -3 0 होगा और इसमें p ऑफ 3/2 0 होगा। मैं ये कर नहीं रहा हूं, ये कैलकुलेशन सब बच्चों वाली है, ये आप कर लेंगे। ठीक, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज x - 2s फैक्टर, चेक कर लीजिए, p ऑफ 2 0 होगा, इसमें चेक करके देख लेते हैं। 9 नहीं x - 2 ना, p2 चेक करना है, इन दोनों केस में p2 चेक करना है। 3 × 4, इन दोनों केस में p2 की वैल्यू निकालनी है, x - 2 फैक्टर की। 3 × 4 12 प्लस 12 माइनस 24 0 आ रहा है, मतलब ये फैक्टर है, इसमें फैक्टर है, इसमें चेक कर लेते हैं। 4 × 4 16 प्लस 2 माइनस 2, ये 16 आ रहा है, इसमें फैक्टर नहीं है। 18 बहुत प्यारा सवाल है, बहुत बहुत बढ़िया सवाल है 18, ये बहुत अच्छा सवाल है। आपको बताना p - 1 फैक्टर है कि नहीं। अब आप डिवाइड करोगे, नहीं, अगर फैक्टर है मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए तभी तो फैक्टर होगा। तो p - 1 को चेक करना है तो चेक कर लीजिए, अगर मान लीजिए इसको मैं gx मान रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी p यूज हो गया, gx मान लीजिए p टू द पावर 10 - 1 है, तो मुझे चेक करना है क्या g1 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फॉर व्हाट, शो करना है। तो g1 चेक कर लेते हैं, 1 टू द पावर 10 - 1 दैट इज 1 - 1 0 फैक्टर है। इसी तरीके से gx मान लीजिए p टू द पावर 11 - 1 है, मुझे फिर बताना है कि इसका भी फैक्टर है, मतलब g ऑफ 1 चेक कर लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा, 1 पे कोई भी पावर लगा लो, दैट इज 0, मतलब दोनों का फैक्टर है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान रखिएगा। चले आगे बढ़ सकते हैं। वी आर इन द लास्ट 2 प्रॉब्लम्स दैट वी आर गोइंग टू डू, लास्ट 2 प्रॉब्लम्स दैट वी आर गोइंग टू डू गाइस, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, आखिरी सवाल, चले। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m x³ - 2mx² इज डिविजिबल बाय 2 x + 2, m की किस वैल्यू के लिए आपका px है x³ - 2mx² + 16, और आपको बताना है x + 2 इसका फैक्टर है। डिविजिबल का मतलब फैक्टर है, डिविजिबल का मतलब x + 2 जो है इज अ फैक्टर ऑफ px, इज अ फैक्टर ऑफ px, दैट इज व्हाट। तो आपको चेक करना p ऑफ -2 कितना होगा, दैट इज -2 का क्यूब। अगर ये फैक्टर है तो आपका p ऑफ -2 जो है वो 0 होना चाहिए। अब उठा के पुट कर दो, -2 का क्यूब -2m इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0, दैट इज -8 माइनस का 4 होगा, तो -2 इंटू 4 -8m प्लस 4 होगा ना, -8m प्लस 16 इज इक्वल टू 0, -8m प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 8 इज इक्वल टू 8m, m की वैल्यू 1 आ जाएगी। फॉर क्वेश्चन नंबर 19 m 1 होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से ध्यान रखिएगा। वी आर हेडिंग टू द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस वीडियो। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से करिएगा, ध्यान से। अगला सवाल, x + 2a इज द फैक्टर ऑफ x टू द पावर 5 - 4a² x + 2a + 3 फाइंड a। अब x + 2a अगर फैक्टर है तो मतलब p ऑफ, ध्यान रखिएगा प्लस है बीच में, p ऑफ -2a 0 हो जाएगा। आओ जरा चेक किया जाए और a की वैल्यू निकाली जाए, क्या निकल कर आ रही है। px अपना कितना, बहुत ध्यान से करना, थोड़ा सवाल लंबा, x टू द पावर 5 - 4a² x³ + 2x + 2a + 3, दैट इज -2a की पावर 5 - 4a² इंटू -2a का क्यूब, ये मार्क करिएगा, प्लस 2x है ना, तो +2 इंटू -2a + 2a + 3, दैट इज इवेंचुअली -2 का पावर 5 कितना होगा, -32 a टू द पावर 5 - 4a² इंटू -8 प्लस 32 a की पावर 5, बहुत बढ़िया, -4a + 2a + 3 इज इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा ना, ठीक, ये तो कट गया, बहुत अच्छा। -4a + 2a दैट इज -2a + 3 इज इक्वल टू 0, 2a इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू है 3/2, एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। सो द आंसर इज 3/2 एंड कैन आई लीव दिस फॉर योर होमवर्क। और मुझे बताइए
एड़ी से चोटी तक सारी आइडेंटिटी पर सवाल, सारे फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम पे सवाल, बहुत अच्छे अच्छे सवाल, बहुत सारे सवाल है। अगर आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में फीडबैक में कि आप इसको कर लीजिए, क्या बोलते हैं, आप इसका सेकंड पार्ट भी लाइए, तो मैं पूरी एग्जाम्पलर आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। लेकिन जो 4-5 वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है जिसमें मैंने डिटेल में हर एक सवाल कराया है, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए। मैंने हर चीज के साथ आपको कॉन्सेप्ट बताया है बहुत डिटेल में, पूरा पॉलिनोमियल आपके लिए उतार के लिए रख दिया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। डू लेट अस नो इन दी कमेंट सेक्शन। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जल्द मिलता हूं नंबर सिस्टम की उसके साथ, और वन शॉट्स भी लेकर आऊंगा, बहुत सारी चीजें, लाइव सेशन भी शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू टुमारो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मजे करिए। बाय बाय एवरीवन।